यह कथा राजा दशरथ के जीवन की है, जो अयोध्या के महाराज और भगवान श्री राम के पिताश्री थे। वे इक्ष्वाकु वंश के महान राजा अज और रानी इंदुमती के पुत्र थे। बचपन से ही वे वीर, धर्मपरायण और प्रजावत्सल स्वभाव के थे। उनके शासन में अयोध्या समृद्धि, शांति और धर्म का प्रतीक बनी रही। राजा दशरथ का विवाह कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी इन तीन रानियों से हुआ था। तीनों रानियां गुण, स्नेह और निष्ठा से परिपूर्ण थीं। इन्हीं से आगे चलकर चार तेजस्वी पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने पराक्रम और धर्म पालन से इतिहास में अमर स्थान पाया। कुछ ग्रंथों में उनकी दो पुत्रियों शांता और कुकबी का भी उल्लेख मिलता है। लंबे समय तक संतान न होने के कारण राजा दशरथ चिंतित रहते थे। तब उनके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ का सुझाव दिया। आर्षि श्रृंग द्वारा संपन्न इस यज्ञ के बाद उन्हें देवताओं की कृपा से चार अद्भुत पुत्र प्राप्त हुए। इन चारों के जन्म से पूरे अयोध्या में उत्सव और आनंद का वातावरण बन गया। दशरथ के जीवन में श्रवण कुमार की दुखद घटना एक गहरा घाव बन गई। वन में शिकार करते समय उन्होंने जल भरने की ध्वनि को पशु समझकर तीर चला दिया, जो श्रवण कुमार को लग गया। श्रवण के नेत्रहीन माता पिता ने दुख में डूबकर दशरथ को श्राप दिया कि उन्हें भी पुत्र वियोग सहना पड़ेगा। यही श्राप आगे चलकर सत्य सिद्ध हुआ। समय बीतने के साथ जब राम के राज्याभिषेक का समय आया, तब कैकेयी की दासी मंथरा ने उसके मन में ईर्ष्या भर दी। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि उसे दशरथ से दो वरदान प्राप्त है। अवसर देखकर कैकेयी ने वे दोनों वरदान मांग लिए, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ यह सुनकर टूट गए। एक ओर पिता का प्रेम था और दूसरी ओर एक राजा का वचन। श्री राम ने पिता की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए वन जाने का निर्णय लिया। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन गमन पर चले गए। राम के जाने के बाद दशरथ का हृदय शोक से भर गया। वे हर पल राम को याद करते रहे और स्वयं को श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप की याद दिलाते रहे। पुत्र वियोग का दुख वे सह न सके और अंततः प्राण त्याग दिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।